हेलो फ्रेंड्स, बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं ऋषि झा। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है, आप सभी को पता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, समीकरण को संतुलित करना। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके आप देख लें, ठीक है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए चलो हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसमें से पहला प्रकार जो है वो है संयोजन अभिक्रिया को हम लोग देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखते हैं। पहले कितने प्रकार के हैं जो हमको क्लास 10th में हमें पढ़ना है। तो आइए, रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रियाओं के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो पहला प्रकार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे वो है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा जो पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया, उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, ये चार अभिक्रिया, पांच अभिक्रिया जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से जो पहला हम लोग अभिक्रिया पढ़ेंगे वो है संयोजन अभिक्रिया, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं, इसका जो परिभाषा होगा अगर मैं इसको जानूं तो यहां पे आप सभी को पता है पहला नंबर का जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसको हम लोग जानते हैं एक नाम से, और जिसका नाम है कॉम्बिनेशन मतलब रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका जो परिभाषा होगा जिसको हम लोग देखते हैं, ऐसी निक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो यहां पर कुछ परिभाषाएं हैं जिसको हम लोग समझना है, नाम से ही क्लियर है ना। एक नहीं, दो या दो से अधिक, है ना। दो, एक अभिकारक नहीं, एक से अधिक होगा। दो, कम से कम दो या उससे अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करे, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी एग्जांपल एक लेने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको
आगे भी चैप्टर जो है जैव प्रक्रम सब में इसका काम पड़ेगा हमको, और बहुत सारे एग्जाम्पल में इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल इसका है, जैसे कि आपको हम समझाते हैं, तो एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं, ठीक है। जो पहला एग्जाम्पल है आप सभी को पता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में हम लेंगे, और H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में हम लोग लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसका नाम है कि बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, सॉरी, बिना बुझा हुआ चूना, है ना। और इसके मार्केट में बहुत पहले जो है दल्ला मिला क्या करता था, है ना, मतलब पत्थर की तरह छोटा बड़ा 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 मिट्टी की जो होती है ना दल्ला, उसी तरह से जो है इसका दल्ला हम लोग लाते थे। इसको हम लोग रात के समय पानी में डाल देते थे। अगले दिन हमारी जो है घर की अगर पोताई करते थे हम लोग, अपने दिवाली से पहले जो घर की रंगाई पोताई होती थी उसमें इसका यूज होता था, है ना। तो मिट्टी के मतलब मिट्टी के दल्ले की तरह होता था, दुकान से परचेज करते थे, फिर इसको पानी में डालते थे। पानी में डालते ही पानी उबलने लगता था, एकदम हीट हो जाता था। और ये जो दुकान से हम लाते हैं, फैक्ट्रियां से जो लाते हैं, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है ना। तो इसके अंदर हीट और टेम्परेचर दोनों होता है, ठीक है। तो इसको जल से अभिक्रिया हम करवाते हैं, तो क्या बन जाता है आप सभी को पता है क्या? तो बन जाता है Ca*OH का होल ट्वाइस, है ना। ये एक्वस फॉर्म में ये बन जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में ये बदल जाता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है ना, ये क्या है पता है आपको? बुझा हुआ चूना। इसको हम लोग लिखेंगे क्या? बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसको हम लोग कहेंगे। ये है बिना बुझा हुआ चूना, ये है बुझा हुआ चूना, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जब इसको पानी में मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक एकल उत्पाद है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच दो या दो से अधिक दो अभिकारक यहाँ पे मिले हैं, जिससे एकल उत्पाद हुआ है। क्या हुआ है? एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है। वो एकल उत्पाद क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम देखिए Ca*OH का होल ट्वाइस जो है ना, इसको जब हम CO2 से अभिक्रिया करवाते हैं, किससे अभिक्रिया करवाते हैं? CO2 से। तो क्या बनता है आपको पता है? CaCO3, जो कि सॉलिड फॉर्म में ये बनता है। ये गैस है, आपको पता है, ये एक्वस फॉर्म में है ना। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और ये एक संगमरमर का भी सूत्र है। किसका सूत्र है? संगमरमर का सूत्र है। देखो अब होता क्या है, इसको समझेंगे हम लोग। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसको जल से अभिक्रिया करवाए हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, अगले दिन सुबह में हम लोग क्या करते हैं, अपने घर की पुताई करते हैं, है ना। कुछ घंटे पहले इसको हम जल के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, जल में इसको घोल देते हैं। घोलने के बाद हीट टेम्परेचर उत्पन्न होता है, और जब इसको अच्छे से ये घुल जाता है, इसका टेम्परेचर मतलब ये पूर्ण रूप से जो है बुझा हुआ चूना हो जाता है, फिर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीवार पे पुताई कर देते हैं सफेदी के लिए, है ना। और वो जो सफेदी है तुरंत आपको दीवार पे दिखेगा नहीं, कुछ समय के बाद 10 घंटा 12 घंटा, एक दिन, है ना, 2 दिन के बाद आपको एकदम व्हाइट चमकीला जो है आपको दीवार पूरा दिखेगा, चमचमाता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा पता है? क्योंकि ये जो वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल में CO2 है, और उस CO2 से अभिक्रिया करता है। CO2 से अभिक्रिया करने के बाद ये चेंज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, एकदम हार्ड हो जाता है दीवार, और चमचमाता हुआ आपको नजर दिखेगा, है ना। और उसमें जल का भी निर्माण होता है, जो कि वायुमंडल में वाष्पीकृत होकर के वाष्पित होकर के फिर वायुमंडल में चला जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है एकदम से जो है खतरनाक आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, सफेदी, है ना, जिसके लिए हमने दीवार पे इसकी पुताई की है, रंगाई की है।
तो यहां पर इसका कुछ कुछ और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि जैव प्रक्रम चैप्टर में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, और इसका प्रयोग भी, प्रैक्टिकल भी हम लोग देखने वाले हैं कि भैया जब हमारे बॉडी के अंदर से, अगर मैं कैसे पता करूं कि हमारे श्वसन, सांस जो हम छोड़ते हैं, है ना, तो उसमें जो है CO2 होता है, तो इसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक विलियन लेंगे और उस विलियन में हम पाइप के माध्यम से उसको फूकेंगे। अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है रंग जो है ना, उस विलियन का रंग अगर दूधिया हो जाएगा, सफेद दूधिया हो जाएगा, तो इससे पता कर सकते हैं कि हम जो श्वसन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें जो है CO2 उपस्थित होता है। CO2 अगर होगा तो उसका रंग जो है सफेद दूधिया हो जाएगा। तो इसका जो है बहुत जगह जो है एग्जाम्पल में भी काम करने वाला है आगे के चैप्टर में। तो ये दोनों जो उदाहरण आपको मैं बताया हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ना। तो ये जो संयोजन अभिक्रिया है, इसमें कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि मैं अगर जल की बात करूं, कार्बन की बात करूं, देखो कार्बन की बात करूं, जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोयले का अभिक्रिया अगर, मतलब कोयले का दहन अगर मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाऊं तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और प्रकाश देगा और ऊर्जा देगा। प्रकाश देगा और क्या देगा, ऊर्जा देगा। CO2 क्या देगा, गैस में की अवस्था में होगा, ये भी गैस होगा, आपको पता है ये जो होगा सॉलिड रूप में होगा। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद CO2 का निर्माण किए हैं। ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी तरह अगर हम देखें तो आपको पता है H2 ले लूं और उसकी अभिक्रिया में ऑक्सीजन से करवाऊं, H2 भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, इस दोनों का अभिक्रिया में करवाऊं तो क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O बनेगा, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इसी प्रकार में कुछ और उदाहरण को अगर मैं लूं, जैसे कि आपको पता है ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं, प्राय ये दोनों अभिक्रिया किसके हैं, संयोजन अभिक्रिया के हैं, है ना। उसी प्रकार हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम के रिबन को जब हम हवा में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो यहाँ पे अब इसको बैलेंस करना भी जरूरी है, इसको इसको भी बैलेंस करना जरूरी है। आप सभी जो है बैलेंस इसको करें। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो यहाँ अगर मैं 2 लगा देता हूं तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 लगाओ, फिर यहाँ 2 लगाओ, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, उसी प्रकार कुछ और उदाहरण की मैं अगर बात करूं, जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं। जैसे कि आप ले सकते हो नाइट्रोजन गैस, आप ले लो नाइट्रोजन गैस ले लो, N नहीं लेना है, N2, क्योंकि दो नाइट्रोजन मिल करके जो है नाइट्रोजन गैस, दो जो उसके तत्व हैं दोनों मिलेंगे आपस में, फिर नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है N2, है ना। प्लस आप हाइड्रोजन गैस ले लो, है ना, नाइट्रोजन गैस ले लो, हाइड्रोजन गैस ले लो, क्या बनता है पता है आपको, NH3, अमोनिया बन जाता है। क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लगा दें, क्योंकि यहाँ 2 नाइट्रोजन था, लेकिन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे क्या लगा दें, 3, ये बैलेंस है ना। और ये सारे जो अभिक्रिया हमने देखा है, ये सारे अभिक्रिया किसके हैं, संयोजन अभिक्रिया के हैं। ये सारे अभिक्रिया में 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें या करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। संयोजन अभिक्रिया जो है एग्जाम में बहुत ही बार पूछ दिया जाता है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल पूछ देंगे, सूत्र पूछ देंगे, समीकरण के साथ आपको लिखने के लिए पूछ देंगे, है ना। तो आप कोई भी समीकरण जो है उठा करके लिख देना, है ना। तो अगर मैंने आपको अच्छे से संयोजन अभिक्रिया आपको समझाया है, तो इसका डेफिनेशन आप याद कर लेंगे, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बता दूं अभिक्रिया है, ये है, ये आपको बहुत काम पड़ने वाले हैं, ये भी बहुत सारे जगह जो आपको काम अभी पड़ेगा, है ना। बाकी ये सारे जो अभी समीकरण मैंने लिखा है, जिसमें एकल उत्पाद बनते हो, दो या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हो, ये सभी जो है अभिक्रिया है, ये सिर्फ संयोजन अभिक्रिया है ना। निर्माण होता होगा एकल उत्पाद का, वो संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से समझा इसको, तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी मिलने वाले हैं, फिर वियोजन अभिक्रिया हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं
तो नोट करें।